हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरें, गहराई से सोचें और मन को शांत रखें। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हर इंसान में महानता का बीज होता है, बस उसे जगाने के लिए सही दृष्टि और जुनून चाहिए। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम बोलने से दुगुना सुने, क्योंकि समझ शब्दों से नहीं, सुनने से गहरी होती है। जब किसी की गलती पर गुस्सा आए तो पहले खुद को देखें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, तब गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। प्रगति किस्मत या संयोग से नहीं, बल्कि हर दिन खुद को निखारने से मिलती है। दुख वहीं जन्म लेता है जहां हम काबू से बाहर चीजों को थामने की कोशिश करते हैं और जो वश में है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कठिनाइयां ही असली आईना है जो दिखाती हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो सफाई मत दो, बस कहो शुक्र है तुम्हें मेरी बाकी कमियों का पता नहीं चला। साधारण जीवन में नया करने की हिम्मत जुटाते ही असफल दिखने का डर घेरने लगता है, लेकिन यही डर पार करके असाधारण बना जाता है। जो बिना आनंद के सीखा जाए वह बिना अफसोस के भुला दिया जाता है। आदत बनानी हो तो उसे बार बार दोहराओ, आदत तोड़नी हो तो उसे कभी ना दोहराओ, और बुरी आदत छोड़नी हो तो उसकी जगह अच्छी आदत अपनाओ। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। सबसे भरोसेमंद सहारा वही है जो आपके भीतर है। जो आपके हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से संवारें, और जो नहीं है उसे मुस्कान के साथ स्वीकार करें। हर काम को ऐसे करो जैसे वही तुम्हारी पहचान हो। हर दिन ईश्वर से अपना संवाद नया करें, खाने से पहले भी उसे याद करें, सांस से भी अधिक ईश्वर का स्मरण करें। घटनाएं हमें नहीं तोड़ती, हमारा नजरिया हमें बनाता या बिगाड़ता है। मृत्यु भी भयावह नहीं, डर उसे भयानक बनाता है। जो सोचते हैं कि वे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ना मेरी सोच तक पहुंच सकते हैं, ना उन अनमोल चीजों तक जो सच में मेरी हैं और मेरे साथ रहती हैं। खोने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक पल की चूक ही काफी होती है। ईश्वर ने मुझे वही बोझ दिया है जो मेरी ताकत को पहचानने के लिए जरूरी था। जहां इच्छा होगी वहां संतोष नहीं होगा, और जहां संतोष होगा वहां इच्छा की गुंजाइश नहीं होगी। कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। खुद वह बने जो दूसरों में सर्वश्रेष्ठ को जगाने की प्रेरणा दे। जो आपको क्रोधित कर सकता है वही आपका स्वामी है। क्रोध तभी उभरता है जब आप किसी को अपने मन की शांति छीनने देते हैं। जहां भी रहें ऐसा आचरण करें कि लोग आपको सम्मान से याद करें। सादा नियम है, जो कहें उसे निभाएं, जो शुरू करें उसे पूरा करें। जो खुद को सर्वज्ञ समझता है वह सीखने का द्वार बंद कर लेता है। मौन को अपनी आदत बना लें, और जब बोलें तो केवल वही जो जरूरी हो, वह भी कम और सारगर्भित। सच्ची शांति और प्रसन्नता तभी मिलती है जब हम किसी भी चीज को अपना मानने के बजाय सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। सच्ची बुद्धि वही है जो समझ ले कि दुनिया हमारी इच्छाओं से नहीं, अपनी शर्तों पर चलती है। घटनाएं वैसी ही होती हैं जैसी होनी होती हैं, और लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे वे करना चाहते हैं।
जीवन का सारा सार बस 2 शब्दों में है, थाम लो या छोड़ दो। सच्चा इंसान वह है जो हर परिस्थिति में खुद से बस एक सवाल करता है, अब सही क्या है, और इसी के अनुसार चलता है। सौंदर्य को नमन करना प्रकृति की आराधना है, और प्रकृति की आराधना स्वयं ईश्वर की पूजा। अपने काम और प्रगति को अलग मत समझिए, क्योंकि सच्ची तरक्की उसी में है जहां आपका समर्पण है। जो छोटी खुशियों को नहीं अपना सकता, वो बड़ी खुशियों को भी नहीं संभाल सकता। सही कर्म से मिली खुशी और संतोष ही जीवन का सच्चा इनाम है। सफलता उसी की होती है जो विरोधाभासों में उलझने के बजाय स्पष्ट दिशा चुनता है। अपने सिद्धांत को शब्दों में नहीं, कर्मों में उतारिए। जब हम तुच्छ बातों में उलझते हैं तो खुद भी तुच्छ बन जाते हैं। आपका ध्यान जिस पर टिकता है, आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही ढलता है। सदाचार पूर्ण जीवन निरंतर प्रयास मांगता है, चाहे राह कठिन हो या सुविधाएं कम। जब हम हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं, तब खुद को खो देते हैं। तुम एक अनंत चेतना हो जो क्षणिक शरीर में अपना सफर तय कर रही है। सच्ची स्वतंत्रता वही पा सकता है जो खुद पर शासन करना जानता हो। बर्बादी हो या उभरना, दोनों की जड़ें हमारे भीतर ही होती हैं। पहले खुद को पहचानो, फिर उसी पहचान को संवारो। अपने विचार, शब्द और कर्म पर ध्यान दें। क्या वे आपके मित्र, परिवार, पड़ोसी, सहकर्मी और समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं? जहाज एक ही लंगर पर नहीं टिक सकता, ठीक वैसे ही जीवन एक ही आशा पर नहीं टिका रह सकता। आगे बढ़ने के लिए विकल्प और संभावनाएं जरूरी हैं। दुख बाहर से नहीं आता, यह हमारी अपनी सोच का प्रतिबिंब है। ईश्वर ने हमें सुख का वरदान दिया है, बस हमें उसे अपनाना सीखना होगा। संगति वही रखें जो आपको ऊंचाई पर ले जाए और आपके भीतर का सर्वश्रेष्ठ बाहर लाए। अगर कोई आपकी बुराई करे और वो सच हो तो खुद को सुधार लें, लेकिन अगर वो झूठ हो तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। आपका ध्यान जिस पर केंद्रित होता है, वही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर आप खुद नहीं चुनते कि किन विचारों को अपनाना है, तो कोई और आपकी सोच गढ़ देगा, और हो सकता है वह आपके हित में ना हो। आपके बहुमूल्य समय और ध्यान के लिए हृदय से आभार। यदि इस वीडियो का कोई भी विचार आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे यह सफ़र आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है।